हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ ट्यूटोरियल्स पर। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 2023 बोर्ड एग्जाम में सामाजिक विज्ञान की कॉपी कैसे लिखें। स्टूडेंट, आप सभी को पता है कि जो सामाजिक विज्ञान का पेपर होता है, यह पेपर बहुत ही बड़ा पेपर आता है और इस पेपर में स्टूडेंट आप लोगों को काफ़ी बहुत ज़्यादा लिखना होता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से कॉपी लिखना है कि एग्जामिनर स्टूडेंट आपको पूरा नंबर दे। तो स्टूडेंट, वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। स्टूडेंट, सबसे पहले देखिए, आपको बोर्ड एग्जाम में आप सभी को पता है, जब कभी भी आप जाएंगे बोर्ड एग्जाम में, सबसे पहले आपको कॉपी दे दी जाएगी। आपको देखिए कॉपी पे अपना अनुक्रमांक, उसके बाद विषय, दिनांक, जो कुछ भी होता है आपको सबको अच्छे से भर लेना है। उसके बाद आपको स्केल से जो भी लाइन वाइन खींचना है वो भी आप खींच सकते हैं। उसके बाद देखिए स्टूडेंट, जब आपको पेपर मिल जाए तो आपको देखिए पेपर का कोड आपको अपनी कॉपी में भरना होता है। उसके बाद स्टूडेंट अब बात आती है पेपर को सॉल्व करने की। तो आपको देखिए किस प्रकार से पेपर को सॉल्व करना है। तो आप सभी को पता है कि जो आपका देखिए स्टूडेंट सोशल साइंस का प्रश्न पत्र होता है वह दो खंडों में विभाजित होता है। पहला कौन सा खंड होता है? एक खंड क होता है और एक खंड ख होता है। तो स्टूडेंट इन दोनों खंडों को आपको बारी बारी से करना होता है। आज की इस वीडियो में स्टूडेंट मैं आपको आगे बताऊंगा कि आपको इन दोनों खंडों को किस प्रकार से करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले देखिए, यहाँ पे हम बात करते हैं पार्ट 1 यानी कि खंड क की। तो स्टूडेंट देखिए, खंड क में आपको देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे और आप सभी को पता है कि अब इस साल से स्टूडेंट आपके बोर्ड एग्जाम में बहुविकल्पीय क्वेश्चन टोटल 20 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो स्टूडेंट आपको सबसे पहले, आपको अगर बोर्ड एग्जाम में बहुविकल्पीय क्वेश्चन करने के लिए मिल रहा है, सबसे पहले तो आपको स्टूडेंट बहुविकल्पीय प्रश्न को पहले नहीं करना है। आपको स्टूडेंट बहुविकल्पीय प्रश्न को बीच में करना है। अपने कॉपी के बीच में आपको बहुविकल्पीय प्रश्न करना है और पहले, दूसरे और तीसरे पेज पे स्टूडेंट आपको वही क्वेश्चन करना है जो आपको क्वेश्चन स्टूडेंट अपने पेपर में सबसे अच्छे से आता होगा, जो अच्छे से उसका आंसर आप लिख सकते होंगे। आपको स्टूडेंट पहले पन्ने पे, दूसरे पन्ने पे आपको वही आंसर लिखना है। क्योंकि स्टूडेंट इससे क्या होगा, अगर आप वो आंसर सही लिखेंगे तो एग्जामिनर को स्टूडेंट लगेगा कि आपने कॉपी सही लिखा है और आप पढ़ने में एक तेज विद्यार्थी हैं। तो स्टूडेंट आपको पहला काम यही ध्यान रखना है कि आपको जो भी आंसर आपको सबसे अच्छे से आता होगा, आपको स्टूडेंट वही कॉपी में सबसे पहले लिखना है। उसके बाद देखिए स्टूडेंट, आपको क्या करना है, आपको देखिए जब भी आप देखिए सामाजिक विज्ञान का पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो आपको देखिए स्टूडेंट अति लघुत्तरीय प्रश्न को पहले नहीं करना है, न ही लघुत्तरी को करना है। सबसे पहले स्टूडेंट देखिए आपको करना है दीर्घोत्तरी वाले प्रश्न को। किसको करना है? दीर्घोत्तरी वाले प्रश्न को। तो देखिए दीर्घोत्तरी वाला प्रश्न स्टूडेंट यहाँ पे है। अब देखिए स्टूडेंट, आपके पास देखिए मान लीजिए कॉपी है, ये देखिए मान लीजिए कॉपी है कोई। उसके बाद देखिए आपको सबसे पहले यहाँ पे डालना है प्रश्नोत्तर संख्या। क्या डालना है स्टूडेंट? सबसे पहले आपको डालना है प्रश्नोत्तर संख्या। प्रश्नोत्तर 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 संख्या। प्रश्नोत्तर संख्या देखिए कितना है? 12। समझ लीजिए प्रश्नोत्तर संख्या 12। तो स्टूडेंट देखिए यह प्रश्नोत्तर संख्या 12 है और यहाँ पे देखिए आपको लाइन को खींच देना है। ये देखिए हो गया कॉपी लिखने का सही तरीका। उसके बाद देखिए स्टूडेंट, आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को खूब बढ़ा चढ़ा के जितना स्टूडेंट आप कॉपी भर सकते हैं आपको उतना लिखना है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में। अगर स्टूडेंट आप इस प्रकार से कॉपी लिखेंगे बोर्ड एग्जाम में, सबसे पहले आपको कौन सा क्वेश्चन करना है? जो क्वेश्चन स्टूडेंट आपको सबसे अच्छे से आ रहा होगा, सबसे पहले आपको उस क्वेश्चन को करना है। पहला पॉइंट, आपको उसी क्वेश्चन को सबसे पहले करना है। उसके बाद स्टूडेंट आपको करना है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को। किसको करना है? दूसरे नंबर पे आपको, दूसरे नंबर पर करना है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को। तीसरे नंबर पे आपको करना है स्टूडेंट लघु उत्तरीय प्रश्न को। किसको करना है? लघु उत्तरीय प्रश्न को। उसके बाद फिर आपको करना है दो दो नंबर वाले क्वेश्चन को, मतलब अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन को। उसके बाद स्टूडेंट आपको सबसे अंत में बहुविकल्पीय प्रश्न को करना है। अंत में कहने का मतलब क्या कि बीच में। आपको जब भी, आपको इतना पता होना चाहिए कि जब आप कॉपी के अपने मध्य में लिख रहे होंगे तभी आपको स्टूडेंट बहुविकल्पीय प्रश्न को करना है। अगर आपका बहुविकल्पीय प्रश्न एक दो गलत भी होता है तो अगर बीच में रहेगा तो वो कभी कभी चेक करने में गलती हो जाती है और आपका वह सही कर दिया जाता है। तो स्टूडेंट आपको इतना ध्यान में रखना है, आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है वो लॉन्ग क्वेश्चन भी हो सकता है, वो अति लघु उत्तरी वाला भी हो सकता है, वो शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है, बहुविकल्पी भी हो सकता है। तो स्टूडेंट आपको इतना ध्यान में रखना है, जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है आपको उस क्वेश्चन को बीच में लिखना है। इस बातों का आपको हमेशा ध्यान देना है। उसके बाद देखिए स्टूडेंट, आपके सामाजिक विज्ञान में एक प्रश्न आता है मैप वाला। ये देखिए आता है मानचित्र संबंधित प्रश्न। आपको देखिए इस प्रश्न का क्या करना है स्टूडेंट? यह प्रश्न देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको लेके आपके मन में काफ़ी सवाल होते हैं। तो देखिए मैं आपका सब सवाल आज देखिए आपका खत्म कर दूंगा। तो देखिए सबसे पहला सवाल होता है कि मानचित्रकार किस प्रकार के इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं और क्या करना होगा। तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि आपको मानचित्र संबंधित प्रश्न करने के लिए आपको सबसे पहले एक मैप दे दिया जाएगा। वो आपको देखिए
बोर्ड एग्जाम में अपने स्कूल पे ही दिया जाएगा। जब आप बोर्ड एग्जाम में बैठे होंगे स्टूडेंट, सोशल साइंस का एग्जाम दे रहे होंगे, तभी आपको एक देखिए मैप दिया जाएगा। उसी मैप में स्टूडेंट वो देखिए भारत का मैप होगा। किसका मैप होगा स्टूडेंट? भारत का मैप होगा। और उसी मैप में स्टूडेंट देखिए क्या है, वह स्थान जहाँ 1927 में कांग्रेस में ने अपना अधिवेशन किया। तो इन्हीं चीज़ों को जिन्होंने देखिए जो प्रश्न दिए गए हैं, 5 प्रश्न दिए गए हैं, इन्हीं प्रश्न को स्टूडेंट आपको उस मैप में भरना होगा। और देखिए आपको सिंबल दिया गया है, किस सिंबल के अनुसार आपको भरना है। तो स्टूडेंट आपको देखिए मैप कार्य में यही करना है। उसके बाद देखिए स्टूडेंट आपका देखिए अगला पार्ट जब शुरू होगा तो आपको वही काम करना है। जब दूसरा पार्ट आपका खंड ख शुरू होगा स्टूडेंट, तो आपको इस खंड में क्या करना है, इस खंड में आपको देखिए जब आप यह खंड कर रहे होंगे, खंड ख कर रहे होंगे, या फिर पहले आप खंड ख कर रहे हैं, तो इसका बहुविकल्पी आपको बीच में करना है। अगर आप पहले दूसरे नंबर पर आप खंड क कर रहे हैं, तो उसका बहुविकल्पी आपको पहले करना है, क्योंकि मतलब दोनों का जो देखिए दोनों पार्ट का जो बहुविकल्पी होना चाहिए वह बीच में आना चाहिए। तो आपको इतना हमेशा ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिए स्टूडेंट आपको इस क्वेश्चन में मतलब दूसरे खंड में जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको पहले करना है, ठीक। उसको जो क्वेश्चन को नहीं आ रहा है उसको अगर आप बना के लिख रहे हैं तो आपको उसको बीच में कर देना है। उसके बाद जो सही क्वेश्चन है, जो आपको बहुत अच्छे तरीके से आ रहा है, उसको आपको लास्ट में करना है, क्योंकि लास्ट में एग्जामिनर कॉपी को अच्छे से ध्यान से चेक करता है। तो स्टूडेंट आपको इन बातों का ध्यान में रखना है। अगर आप इन सभी बातों को ध्यान में रखते हैं स्टूडेंट, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप बोर्ड एग्जाम में स्टूडेंट कम से कम, आप बोर्ड एग्जाम में स्टूडेंट 70 में स्टूडेंट कम से कम आप देख लीजिएगा 65 से 60 नंबर बिल्कुल आसानी से लेके आएंगे। बस आपको इन बातों का ध्यान में देना है। और स्टूडेंट सबसे बड़ी काम आपको देखिए बोर्ड एग्जाम में सोशल साइंस में कॉपी को छोड़ना नहीं है, आपको पूरा पेज भर के आना है। तो स्टूडेंट अगर आप देखिए इन सभी बातों को ध्यान में देंगे तो आपका देखिए बोर्ड एग्जाम में सोशल साइंस में 65 नंबर डालने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो स्टूडेंट देखिए आज की वीडियो में बस आपको सिर्फ इतना ही बताया हूँ कि आपको बोर्ड एग्जाम में सामाजिक विज्ञान कॉपी किस प्रकार से लिखना है। तो स्टूडेंट अगर आपको देखिए वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर अभी तक हमारे चैनल को स्टूडेंट अगर अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किए तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के पास शेयर भी कर दें। तो स्टूडेंट हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।